नमस्कार, IND इनसाइड ये प्यास है बड़ी में आपका स्वागत है। आज़ादी के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के तहत हर गांव में पानी की समस्या दूर करने की बात कही है, लेकिन क्या ये नल जल योजना हर ग्रामीणों तक पहुंच पाई है? देखिए इस रिपोर्ट में। पढ़ने की उम्र में पानी के लिए जद्दोजहद करना, यह इस गांव में एक नहीं बल्कि हर ग्रामीण की कहानी है। यहाँ रह रहे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बच्चों की परवरिश की नहीं बल्कि गांव में पेयजल की समस्या की है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के विधानसभा केवलारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मेरा, जहां रहवासी पेयजल समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। मीलों दूर से पानी लाना दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि गांव में पानी नहीं आता, पानी तो आता है, लेकिन महीने में एक या बमुश्किल 2 बार। टैंकर है, लेकिन ग्रामीणों के लिए नहीं बल्कि सरपंच के लिए। शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पेयजल की आपूर्ति के लिए टैंकर की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन सरपंच द्वारा उस टैंकर को अपने स्वयं के उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। 15-20 दिन से नल नहीं आ रहा है, तो सरपंच सचिव कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत व्यवस्था नहीं हो पा रही है और यहाँ 15-15 दिन में पानी आ नहीं रहा है और हमको काम धाम छोड़ के पानी को भरना पड़ता है। यहाँ नहीं और दूसरे घर से प्राप्त होता है, पानी जाना पड़ता है। और यहाँ नल की जो पानी आता है तो यहाँ पर जो फूटा हुआ पाइप वो भी नहीं सुधर रहा है रास्ता में, तो बोलते हैं तो ध्यान नहीं देते ये लोग। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि शासन द्वारा जो टैंकर की व्यवस्था की गई उसे शमशान घाट के लिए बन रहे सीसी रोड निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरपंच को ग्रामीणों के पानी की समस्या से कोई लेना देना नहीं। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे कर ग्रामीणों को लुभाया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस रही। यहाँ पर विगत कई वर्षों से पानी की समस्या को लेकर बहुत समस्या है और पानी की समस्या से जो पंचायत जूझ रही है। अभी 15 दिन लगभग ये स्थिति है कि एक भी बार पानी आया नहीं है और इसके पूर्व में भी कई बार पानी दिया जाता है, लेकिन हफ्ते में एक बार आता है। अभी 15 दिन से ऐसी स्थिति है कि पानी आ ही नहीं रहा है, जिसके कारण से काम धंधा छोड़ करके और पूरे समय पानी भरने में ही समय ख़त्म हो जाता है, और जिसके कारण और इसके बारे में जब सरपंच सचिव महोदय से बात की जाती है तो उन लोग किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते। वहीं ग्राम पंचायत सचिव का तो कुछ और ही कहना है। उनकी माने तो पानी की समस्या तो है, जिसके लिए कुआं भी अधिकृत किया गया है और इसके लिए प्रति माह 3000 रुपए भी दिया गया, लेकिन कुएं के अधिकृत मालिक ने पानी देने से पहले ही नियम जारी कर दिए थे। उसके मुताबिक खेत में पानी देने के समय ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 10-15 दिन भी लग सकते हैं। ग्राम मेरा में पानी की अत्यधिक समस्या है। ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष 2 बोर भी करवाए गए थे, एक कुआं का काम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ बोर में भी पर्याप्त पानी नहीं निकल पाया है, ना कुआं में पर्याप्त पानी मिल पा रहा है। अभी वर्तमान में हम एक कुआं अधिग्रहित करे हैं 2019 से, तो उस कुआं से हम पानी लेते हैं, जिसका हम 3000 रुपये मंथली उसको कुआं का अधिग्रहित की राशि देते हैं। अधिग्रहित कुआं का जो मालिक है वो पिछले 15 दिन से पानी अपने खेत में ले रहा था। अधिग्रहित कुआं का जो मालिक है वो उसने इस शर्त पे अधिग्रहित करवाया था कि जब भी उसको पानी अपने खेत में देना होगा तो वो हमें पानी नहीं देगा गांव में। ये हालात सिर्फ एक गांव का नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे गांव हैं जो पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गर्मी करीब है और ऐसे में पानी की किल्लत ने ग्रामीणों के जहन में बेचैनी पैदा कर दी। देखने वाली बात होगी कि सरकार कब पानी की समस्या को लेकर चिंतित होगी और कब ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिल सकेगी। IND 24 के लिए सिवनी से
जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसमें ये पता चल रहा है कि ये जो मेरा गांव है, दरअसल मेरा इस पंचायत का नाम है, तो मेरा गांव में किस तरह से पानी एक परेशानी बनता जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। अब जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता, वो बताएंगे कि स्थानीय स्थिति क्या है और क्यों इस तरह की परेशानियों का सामना ग्रामीण कर रहे हैं। जितेंद्र, पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, क्या यहाँ पथरीली जमीन ज़्यादा है जिस वजह से हम ये कहें कि पानी जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है, या कोई दूसरी स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है? जी विवेक जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यहाँ का स्ट्रक्चर आपको समझा दूं और हमारे दर्शकों को समझा दूं। ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये केवलारी विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है। हाँ। जनपद पंचायत केवलारी के अंतर्गत ये मेरा ग्राम पंचायत आती है। हाँ। यहाँ पर ये जाना जाता है इस क्षेत्र को जो है फसलों के मामले में अगर कहा जाए तो गेहूं का छोटा कटोरा कहा जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा जो गेहूं की, पानी की जहाँ तक बात की जाए तो चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी है। पानी जैसी कोई समस्या जो है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से नहीं है। अब अगर बात करें जाए कि ग्रामीण जो है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि पानी के लिए परेशान क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर परेशानी का ये है कि ग्रामीणों को जो यहाँ पर प्रशासनिक लचर व्यवस्था का जो है ये नजारा है, जहाँ पर पानी होते हुए भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़े महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत मेरा के सरपंच की बात करें, यहाँ के स्थानीय प्रशासन की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो लगातार ग्रामीण यहाँ पर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं। नल जल योजना है, लेकिन वो नल जल योजना 15 से 20 दिन में एक बार जो है गाँव वालों को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात की जो कुआं को अधिकृत किया गया था उसमें सेवा शर्तें लागू कर दी गई थी। तो बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आप पैसा किस बात का जो है कुएं मालिक को दे रहे हैं, 3,000 रुपए पर मंथ, की आप सिर्फ सिंचाई के दौरान पानी देंगे, मतलब जनता से कोई सरोकारी प्रतिनिधियों को नहीं है। जी विवेक जी। चलिए, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, आपने बिल्कुल वहां ग्राउंड जीरो में क्या स्थिति है ये बताने की कोशिश की। अब एक महत्वपूर्ण बात जितेंद्र ये हो जाती है, जब हम गांव की तरफ रुख करते हैं तो गांव में पंचायती व्यवस्था है, जनपद, जिला और तालुका में सबसे छोटी इकाई आ जाएंगे तो ग्राम। जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत की भी एक निधि होती है और गांव में पानी पहुंचाना, साफ सफाई व्यवस्था रखना या फिर किसानों को जो है भूमिगत व्यवस्था से लेके तमाम चीजें, ये जिम्मेदारी सरपंच और सचिव की होती है। वो क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? जी विवेक जी, अगर बात करी जाए राजनीतिक संरक्षण की या व्यवस्थाओं की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि यहाँ पर सत्ताधारी दल जो हमारा भाजपा सरकार है, उनके विधायक राकेश पाल जी यहाँ के विधायक हैं और लगातार हमारे IND 24 से लेकर जो है हर जगह वो अपने सेवा की बात करते हैं, जनता को हर सेवा मुहैया कराने की बात करते हैं। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा तालुका ये कहलाता है मेरा पलारी, जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत की बात है तो लगातार ग्रामीण जो है जाके पानी की अपने पानी मुहैया कराने के लिए सरपंच के पास गुहार लगा रहे हैं। अब हमारे दर्शकों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मासूम, जो जिन्हें ढंग से अभी कह सकते हैं कि ढंग से उनको काफी पुस्तक पढ़ते भी नहीं आता होगा, वो सीधे सरपंच सचिव पर आरोप लगा रहे हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कार्य प्रणाली किस तरीके से होगी। दूसरी बात रही कि पानी की समस्या के लिए लगातार यहाँ पर नल जल योजना की बात करी जाए तो पानी है, यहाँ पर टैंकर जो पानी से पहुंचाया जा सकता था। ठीक है कि एक अधिकरण कुआं किया गया है जिससे जो किसान है वो अपने खेतों में पानी दे रहा है, वो पानी नहीं दे सकता, तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह से टैंकर के माध्यम से जो सुविधा दी गई है उसके ग्रामीणों को पानी दिया जा सकता था। लेकिन वो टैंकर भी कहीं और निर्माण कार्य में लगा दिया गया, मतलब वहाँ निर्माण कार्य आवश्यक है, वहां पर पानी देना जरूरी है, लेकिन यहाँ जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रही है, उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जी, ये तो घरेलू उपयोग की बात हो गई। अब हम अगर दूसरी तरफ कृषि की ओर अगर रुख करें तो कृषि को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह जो लगाए गए हैं, क्या उसमें पर्याप्त पानी आता है किसानों की फसलों के लिए? जी बिल्कुल विवेक जी, मैं बता दूं क्योंकि ये क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ के प्राकृतिक जो जल स्तर है बहुत अच्छा है और यहाँ पर ट्यूबवेल जो संचालित होते हैं उसमें पर्याप्त पानी है। और यहाँ पे खेती किसानी जो है नहर के माध्यम से, भीमगढ़ दाई तट नहर के माध्यम से, मिनी नहर के माध्यम से भी यहाँ पर पानी आता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे जो जमीनी स्तर से पानी है, ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी आता है। लोग यहाँ पे खेती किसानी करते हैं। और फिर रिपीट करूंगा मैं अपनी बात को कि ये मिनी कटोरा कहा जाता है, मतलब छोटा पंजाब जो है क्षेत्र को कहा जाता है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में किसानी होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, खेती किसानी के लिए काफी उपयुक्त जगह है। बहुत अच्छे से आपने बताने की कोशिश की। और ये बात जो अहम आपने बताई है कि यहाँ पर जल स्तर बहुत अच्छा है, वाटर लेवल बढ़िया है, उसके बावजूद लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बावजूद ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। और अभी तो ये फरवरी का महीना चल रहा है, 15 दिन ही बीते हैं, लेकिन आप देखिए फरवरी के 15 दिन और जब आप अप्रैल मई जून में पहुंचेंगे तब तो स्थिति और बिगड़ जाती होगी यहाँ पे तो। जी बिल्कुल विवेक जी, चूंकि मौसम है अभी, चूंकि ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं है, पानी की समस्या उत्पन्न हुई नहीं है और अभी ये हाल है, तो हमारे दर्शकों और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गर्मी का सीजन आता है, जब पानी की वाकई में परेशानी होती है, तो यहाँ पर तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। अभी ही जो है यहाँ के ग्रामीण डिब्बों में पानी भरकर, बोर से आप विजुअल में देख सकते हैं, बहुत सारे डिब्बों में बोर से पानी जो है के यहाँ के बोर से पानी भरकर जो है अपने ग्रामीण लेके जा रहे हैं। तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरह से यहाँ पे कार्य प्रणाली चल रही है, उस कार्य प्रणाली में कमी देखी जा रही है, जिस वजह से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का जो है पानी जैसे उनको नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं एक लापरवाही की भेंट अगर कहा जाए इसको, तो ग्राम पंचायत के स्तर के जनप्रतिनिधि हों, सचिव हों, यहाँ के जनपद सीईओ हों, उनकी लापरवाही का खामियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, खासकर उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो स्कूल की जगह पानी के डिब्बे उठा के पानी लेने को जाने को मजबूर हैं। विवेक जी, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। बलराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं। बलराम ठाकुर जी, ये बताइए सर कि जब यहाँ पर वाटर लेवल यानी जल स्तर अच्छा है, उसके बावजूद भी लोगों को इतना संघर्ष पानी के लिए करना पड़ रहा है। नहीं, कहाँ क्या बोल रहा है, गांव के लोगों को पानी के लिए कि स्कूल में बच्चों के पानी के लिए? नहीं, हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ, और जितेंद्र ये भी बता रहे थे कि लोग इस तरह से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, हैंड पंप की व्यवस्था है। हमारे पंचायत क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, हाँ, पानी की उस हिसाब से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जितेंद्र, आप बलराम ठाकुर जी से सवाल कर सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत मेरा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे सामने ग्रामीण आए, ग्रामीणों ने स्पष्ट वहाँ पे पानी की समस्या बताई, साथ साथ डिब्बे से बोर के माध्यम से जो है पानी लेके जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपके प्रशासनिक कर्मचारी का स्पष्ट कहना है कि पानी की समस्या है, बोर है, लेकिन चूंकि एक कुआं अधिग्रहण कर लिया गया, उससे पानी जो है देते हैं, 15 दिन में एक बार जो है पानी पहुंच रहा है। चलिए बलराम जी जवाब दे दीजिए। जी, नहीं, 15 दिन की बात नहीं है। क्या है, हमारे यहाँ 1 साल से ये थोड़ा सा बोर धस गया है। हाँ। तो उसके कारण क्या है, किसी किसान के खेत का जो है कुआं अपन ने अधिग्रहण किए थे, तो उससे अपन पानी की व्यवस्था बनाए हुए थे। हाँ। तो उससे लेकिन बलराम जी, अभी तो लोग परेशान हो रहे हैं ना सर, और मैं चाहता तो ये सवाल मैं भी कर लेता, लेकिन जितेंद्र जो कि स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाते हैं, वो गांव से इस खबर को लेकर आए, लगातार लोग परेशान हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ये पहल की कि जितेंद्र ही सवाल करें। बहरहाल आप इतना जरूर बताइए सर कि क्या निजात मिल सकती है उनको, कोई आप लोग अगर पहल करें तो उससे, या अभी लंबी रेस है इसमें? किए थे, वो कुआं में पानी नहीं निकला, और एक बोर भी हमने अभी करवाए थे टंकी के पास। हाँ। तो उस पे भी पानी हमको मिला नहीं। हाँ। बीच में किसान का जो कुआं था, तो वो खेती का सिंचाई भी उसी से करता है। हाँ। तो थोड़ा सा वो खेती की सिंचाई उससे करने लगा, तो उससे क्या है, 8 दिन उसने बंद करके रखा। अच्छा। और उसका जैसी सिंचाई हुई है, तो पानी पूरे गांव को सप्लाई हो गई है। अच्छा ठाकुर साहब, बसाहट कितनी है इस पंचायत की? बसाहट कितनी होगी जी? बसाहट कितनी है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरा पे जी, मेरा में 1000 लोगों से ऊपर है। और कितने लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं? नहीं, पानी के लिए तो देखो हर मोहल्ले में हैंड पंप है। अब ये नल से ही हम पानी लेंगे, वो एक अलग बात है। हाँ। नल से ही पानी लेंगे, वो एक अलग बात है। बाकी हर मोहल्ले में जो है हैंड पंप, आप सभी हैंड पंप चालू है। आपने स्पष्ट कर दी ना सर कि वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, यही ना? नहीं, नल जल योजना से जो पानी सप्लाई उस पर दिक्कत है, पर वर्तमान समय में कुआं से अपन पानी सप्लाई कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ग्रामीण स्तर में लोग बाग हैंडपंप का पानी पीते हैं, आज भी पीते हैं, साल 2022 भले ही चल रहा हो, आज भी लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं।
अगर आप गांव में हैंडपंप के पानी से सब व्यवस्था क्लियर रहेगी, साफ पानी आएगा, अच्छा पानी आएगा, तो क्या उसके बावजूद ये तेल के कुप्पे में पानी भर के ले जाएंगे लोग? नहीं, अब हैंडपंप से पानी अगर नहीं भरना चाह रहे हैं तो हैंडपंप से तो पानी ले जाते होंगे ना, कहाँ से ले जाएंगे और पानी? हाँ, नहीं, ये भर के लेके जो आ रहे हैं पानी, आपके गांव में अगर सारी व्यवस्था अच्छी होगी तो दूर क्यों जाना पड़ेगा उनको? मैं तो केवल इतना सवाल पूछ रहा हूँ आपके। और ये बात तय है कि गांव में हैंडपंप का पानी लोग पीते हैं, लेकिन अगर पानी साफ मिलेगा तब ना पियेंगे। देखो, साफ पानी तो सभी हैंडपंप में है, कहीं ऐसा कुछ खराब नहीं है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब जितेंद्र हमको ग्राउंड की जानकारी देंगे। जितेंद्र, अगर हम बलराम जी को सुने तो उनका तो यही कहना है कि तमाम हैंडपंप में पानी उपलब्ध है, वहां से क्यों नहीं पानी ले रहे, क्यों दूर जाना पड़ रहा है ग्रामीणों को? भाई गांव के गांव में पानी उपलब्ध है, आप गांव से भर लो, क्योंकि ठाकुर साहब तो कह रहे हैं हमने तो गांव गांव में हैंडपंप बनवा रखे। जी बिल्कुल, ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं उनकी बात से थोड़ा बहुत नहीं बहुत सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हर दूसरे घर के दूसरे नंबर के घर में हैंडपंप लगा हुआ है। किस तरीके की ठाकुर साहब मजाक की बात कर रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, जनता जानती है प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। नहीं तो पानी के लिए अगर जितेंद्र उनको सुना जाए तो वो तो लोग तो यही समझेंगे, जो मेरा को जानते नहीं है, जो भोपाल में जबलपुर में इस कार्यक्रम को देख सुन रहा होगा, उसे तो यही लगेगा कि वहां गांव में तो सब और लोग के हैं, सरपंच साहब ने कह दिया भाई सब जगह हैंडपंप लगे, जाइए पानी भरिए। क्यों इतना पैदल चलना पड़ रहा है, क्यों साइकिल से जाना पड़ रहा है पानी लेने? बिल्कुल विवेक जी, एक छोटी सी बात है जो सरपंच साहब ने कहा, उसी को बात को दोहराता हूँ कि 1000 के लोगों की गांव की बस्ती है। उस 1000 गांव की बस्ती में अगर 5 हैंडपंप लगे हैं तो किस तरह से 1000 लोग पानी उस हैंडपंप का पानी पी सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हैंडपंप से ही पानी पीना है तो शासन ने नल जल योजना क्यों लगाई, क्यों करोड़ों रुपए जो है नल जल योजना में खर्च किए गए। तीसरी और खास बात यह है कि पानी की अगर समस्या नहीं होती तो फिर ग्रामीण क्यों परेशान होते, क्यों साइकिल से पानी लेके जाते? हम भी तो यही पूछ रहे हैं। ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? बलराम ठाकुर जी? जी 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 ठीक है, बलराम ठाकुर जी, आप हमारे स्थानीय संवाददाता जितेंद्र को सुन रहे थे, आप जवाब दे सकते हैं जी। और अभी हमें ये भी जानकारी मिल रही है बलराम ठाकुर जी, जो संबंधित अधिकारी है उन तक भी मामला तलब हो चुका है, फोन काटने में व्यस्त हो चुके हैं वो लोग, यानी कि खबर पुख्ता है। और खबर बिल्कुल, जब कभी अधिकारियों को जवाब नहीं देना रहता है ना, तो सबसे अच्छा लाल बटन होता है मोबाइल में, सबके उपलब्ध है। खैर ठाकुर साहब जवाब दे सकते हैं आप। जी नहीं, मैं अधिकारी को भी इस संबंध में बहुत पहले अवगत करा चुका हूँ। और अभी गर्मी के दिन जैसे ही आ रहे हैं तो कुआं में भी वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल मेरे को लगता नहीं कि गर्मी में कुआं से पानी पूरा उपलब्ध हो पाएगा। तो इस संबंध में मैंने संबंधित अधिकारी ठीक है, आप जनप्रतिनिधि हैं, गांव की जनता ने आपको चुना है और कुछ सोच समझ के आपके व्यवहार से, आपके कार्य से ही चुना होगा, जाहिर सी बात है। तो सर इतना जरूर आश्वासन दीजिए गांव के लोगों को कि उनकी समस्या किस तरह से आप हल कीजिएगा। नहीं तो अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वर्तमान समय में। चलिए ठीक है, आप तैयारी नहीं है मानने को कि वहां पर कुछ दिक्कत है। हो सकता है ग्रामीणों को कसरत करने के लिए अच्छा लगता होगा, दूर तक जाना, पैदल चलना बड़ा अच्छा रहता है सेहत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अच्छा लगा कि आप लास्ट तक ये बात मानने को तैयारी नहीं है। शायद तस्वीरें झूठी हो सकती हैं, क्योंकि तस्वीरों में ग्रामीण हाथ में 2 बाल्टी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है जिम का नया ट्रेंड हो, शहरी क्षेत्र में कुछ अलग रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग रहता है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर सरपंच जी को सुना जाए और तो ये बात तो साफ हो जाती है, अगर केवल उनको सुना जाए कि वहां कोई समस्या नहीं है, वहां सब ऑल ओके है, ग्रामीण तो कसरत करने के लिए जा रहे हैं और इस तरह उनको पानी उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से हमारे पीएम महोदय कहते हैं कि भारत जो है गांव में बसता है और डिजिटल इंडिया में गांव की ये तस्वीरें विकास की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। अगर बात की जाए विकास कार्यों की तो वो तो मानने को तैयार नहीं ना, वो तो मान ही नहीं रहे कि वहां पर कोई दिक्कत है, वो तो मान रहे सब बढ़िया है वहां पे। तो विवेक जी जनप्रतिनिधि हैं, 7 साल जो है ये जनप्रतिनिधि, हमारे संविधान में 7 साल के ये सरपंच अभी होने जा रहे हैं, सरपंच इनको मिली हुई है और लगातार विकास की गाथा जिस तरह से इन्होंने गाया तो निश्चित रूप से अपना पक्ष इन्होंने रखा है और एक जनप्रतिनिधि अपना पक्ष रखता है। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति गया तो बूंद बूंद पानी के लिए जो है लोग यहाँ पे आज भी परेशान है। आज भी डिब्बे लेके लोग जा रहे हैं पानी लेने और निश्चित रूप से ये जो बोर देखे जा रहे हैं जिससे बोर से डिब्बे लेके पानी भरना है, ये एक प्राइवेट बोर है जहाँ पर लगातार ग्रामीण की वो मकान मालिक के
बोर मालिक है जो लगातार ग्रामीणों की मदद कर रहा है, पानी दे रहा है, लेकिन लोगों को साइकिल से, हाथ से, डिब्बे से पानी लेके जाने को मजबूर है। लोग परेशान हैं, घरों घर नल लगे हुए हैं। नल जल चलिए, योजना आप का बने लाभ रहिएगा। जो है हमारे साथ आलोक दुबे जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। दुबे साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मैं आपसे ये सवाल जरूर करना चाहता हूँ सर, ये केवलारी की एक पंचायत है मेरा, वहां पर पानी की बड़ी समस्या आ रही है। हालांकि वहां सरपंच तो सब ऑल ओके बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से निकलकर सामने आई है वो कुछ और ही बयां करती हैं। अच्छा जी, नहीं, अभी तो ये है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से जल जीवन मिशन के अंतर्गत सारे गांवों को जोड़ने का बना हुआ है और अधिकतर गांवों में हमारी लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ काम बहुत 10-20% ही काम रह गया है। इसी कारण से अगर ये नहीं जोड़ पाया है, यहाँ पानी की समस्या है, तो मेरी जानकारी में आपके माध्यम से आ रही है। जी, बात करूंगा मैं। चलिए, तो आपने आश्वासन दिया है, हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आप इस बात को मुख्यालय में, जनपद तक जरूर उठाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रामीणों को ये आश्वासन देने के लिए। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आलोक जी हमारे साथ जुड़े थे, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका ये कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इसे आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहरहाल जितेंद्र, इतना क्या इजी है ये मामला कि चलिए अब बहुत जल्दी ही इस पर निराकरण हो जाए? क्योंकि सरपंच जो बात कर रहे थे उनके हिसाब से तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए विवेक जी, सबसे एक खास बात है, मैं फिर रिपीट करूंगा, केवलारी विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण कस्बा कहलाता है ये। इस क्षेत्र में जितने वोटर हैं उतनी ही राजनीति इस क्षेत्र में होती है। और रही बात सरपंच की, तो सरपंच क्या कह रहा है वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जो हमारे विजुअल बोल रहे हैं, जब हमने जाके, हमारे साथियों ने जाके रिपोर्ट तैयार की, ग्रामीणों की यहाँ पे बाइट ली, मासूम बच्चे जो है सीधा आरोप लगा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि 15 दिन तक उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। और दूसरी बात, सबसे खास बात यह कि नल जल योजना जो प्रशासन की महत्वपूर्ण योजना है, वो यहाँ पर डब पड़ी हुई है। पिछले 15 दिनों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है नल जल योजना पे खर्च किए गए हैं। और अभी निर्माण कार्य, तो जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बोले, निर्माण कार्य चल रहा है, तो वो पानी कब पहुंचेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन जो हमारे पास है उस सुविधाओं को अभी तक नहीं पहुंचा पाना, कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत अमला फैल साबित हुआ है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। जी विवेक जी। और बिल्कुल, तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती, तस्वीरें बिल्कुल साफ बयां कर देती हैं वहां की स्थिति क्या है। गांव में कुएं की व्यवस्था तो है, लेकिन उसका परिचालन किस तरह से हो रहा है, यह हमने जितेंद्र की रिपोर्ट में भी समझने की कोशिश की। बहरहाल अधिकारी अभी तो फोन लाइन पर जुड़ने से बच रहे हैं, आगे वो क्या कुछ कहेंगे ये हमें देखना होगा। जितेंद्र लगातार वहां की ग्राउंड जीरो की स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की समस्या से ये मेरा गांव के ग्रामीण जूझ रहे हैं। सरपंच पर आरोप तो लगा दिया है कि भाई सरकार ने जो टैंकर की व्यवस्था की है, तो सरपंच उस टैंकर का स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और वही शासन की नल जल योजना की अगर हम बात करें तो वो इस गांव में तो ठप होती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि महीने में 1 या 2 बार ही पानी आता है। कुएं की व्यवस्था है, लेकिन अधिकृत कुएं का मालिक अपनी मनमानी कर रहा है, जिस वजह से अब बात करें अगर हम गांव की, तो 10 से 15 दिन में सिर्फ 1 बार पानी आता है। जितेंद्र, जब ये शिकायत सामने आई और ग्रामीणों ने ये जो आरोप लगाए कि ये जो टैंकर का इस्तेमाल है वो निजी उपयोग के लिए सरपंच कर रहे हैं, तो इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई या इसको भी बिल्कुल दबाने की पूरी कोशिश की गई? जी बिल्कुल विवेक जी, जब इस पूरे मामले पर हमारी टीम जो है ग्राम पंचायत के, चूंकि प्रशासनिक स्तर पर सचिव कहलाता है, वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने एक सीधा जवाब दे दिया कि भाई मैं अभी इस पूरे मामले पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी आया हूं। वहीं सहायक सचिव ने इस पूरे मामले का जो है स्पष्ट कह दिया कि पानी की समस्या यहाँ इस गांव में है। रही बात अगर टैंकर की, तो टैंकर की बात जब सामने आई कि भाई टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सकता है, तो उन्होंने कहना है कि निर्माण कार्य जो है शमशान जाने वाले रास्ते का निर्माण कार्य किया जा रहा है और वहाँ जो है पानी की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए टैंकर वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से ग्रामीणों के आरोप की बात करें तो आपने स्थानीय बात बताई। प्रकाश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं वहाँ के स्थानीय। प्रकाश ठाकुर जी, आप ये बताइए कि आपके पंचायत में पानी को लेकर क्या समस्या हो रही है? पहली बात तो प्रकाश ठाकुर जी।
प्रकाश ठाकुर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जितेंद्र, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। जी बिल्कुल। तो अगर पानी की बात की जाए, टैंकर की बात की जाए, तो लगातार जो है जिस तरह से ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि टैंकर जो है निर्माण कार्य के साथ साथ निजी उपयोग में लिया जाता है। और सूत्रों की माने तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पानी का टैंकर जो इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी का टैंकर आज दिनांक तक ग्राम पंचायतों में पानी की सेवा के लिए नहीं दिया गया है, वो कहीं ना कहीं निर्माण कार्यों में जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि किराया पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति कहलाती है। अगर किसी चीज को हम किराए से लेते तो उसका उपयोग जब हम पूरे महीने के लिए लेना है, उसका पैसा देना है, तो उपयोग पूरे महीने भर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों को पानी देने के लिए किसान ने अपना एक नियम कानून बना दिया था और उस पर ग्राम पंचायत ने जो है हामी भरती थी, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की बात जरूर यहाँ सामने आ रही है और ये जांच योग्य बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जांच योग्य बात है। प्रकाश ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपके गाँव में पानी की क्या समस्या है? चलिए, कुछ समस्या हो रही है प्रकाश। हेलो, हाँ बोलिए प्रकाश जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, उनको कुछ समस्या हो रही है, उन तक हमारी आवाज पहुंच रही नहीं। तो हम इस बात को इसलिए भी उठा रहे थे क्योंकि हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज, जो कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये उनके द्वारा बनाई हुई तस्वीरें हैं और पानी की समस्या से ये ग्राम पंचायत जूझ रही है। इस विषय पर हम बात कर रहे थे। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ जनप्रतिनिधियों से भी हमारी चर्चा हुई, उनका ये कहना है कि मामला संज्ञान में आ चुका है, अब हम इसमें जल्द कुछ निर्णय लेंगे, कुछ कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी पंचायत में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। फिलहाल के लिए IND साइड में इतना ही। नमस्कार।